मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण विषय बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये क्या है और कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है या किसे कहते हैं। तो भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हिंदी में भुगतान शेष कहा जाता है। इसका संबंध किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन के लेखांकन के रिकॉर्ड से है। प्रत्येक देश विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन करता है और इस लेन देन के फलस्वरूप अन्य देशों से प्राप्तियां होती हैं तथा उसे अन्य देशों को भुगतान भी करने पड़ते हैं। अतः भुगतान शेष इन्हीं प्राप्तियों और भुगतानों का एक विवरण पत्र होता है। कहने का मतलब है कोई भी देश दूसरे देश के साथ जो भी आयात निर्यात अर्थात आर्थिक धन संबंधी जो भी लेन देन करता है तो उनका एक विवरण पत्र भुगतान शेष कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हम बताना चाहेंगे कि किंडलबर्गर का कहना है कि एक देश का भुगतान शेष उस देश के निवासियों तथा विदेशियों में किए गए सभी आर्थिक सौदों का एक क्रमबद्ध लेखा है, किंडलबर्गर का कहना है। इसी तरह जेम्स ओ इनग्राम के अनुसार भुगतान शेष उन सभी आर्थिक सौदों का एक संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के निवासियों तथा शेष संसार के मध्य एक निश्चित समय में किया जाता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर कि भुगतान शेष एक निश्चित अवधि के लिए एक देश का सभी जो शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन का समुचित रिकॉर्ड होता है। भुगतान शेष से संबंधित कुछ आर्थिक स्रोतों को हम निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आती हैं दृश्य मदें, विजिबल आइटम। इसमें आयात निर्यात की जाने वाली सभी प्रकार की फिजिकल गुड्स को शामिल किया जाता है। इन्हें हम दृश्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी पदार्थ की बनी होती हैं। सेकंड है इनविजिबल आइटम। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि सेवाएं जो हैं दिखती नहीं, इसलिए इन्हें इनविजिबल कहा जाता है। इन्हें अदृश्य इस कारण भी कहा जाता है क्योंकि ये सेवाएं किसी पदार्थ की नहीं बनी होती। थर्ड है इसमें कैपिटल ट्रांसफर, जिसका संबंध पूंजी की प्राप्तियों और भुगतानों से होता है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि जो भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो 3 तरह का हो सकता है किसी भी देश का। एक तो होता है संतुलित। संतुलित हम उसे कहेंगे जब किसी देश की कुल प्राप्तियां यानी कि निर्यात और कुल देनदारी यानी कि आयात इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो संतुलन में होता है, यानी कि आयात और निर्यात इक्वल होते हैं, कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद होता है अनुकूल या फिर हम इसे बचत का भी कह सकते हैं। जब किसी देश की प्राप्तियों तथा भुगतान को बराबर करने के लिए देश में सोने की प्राप्ति होती है या फिर अल्पकालीन ऋण देना पड़ता है तो भुगतान से उसकी प्राप्तियां ज़्यादा हो जाती हैं, जिसे हम यह कह सकते हैं कि भुगतान शेष अनुकूल होता है, यानी कि प्राप्तियां जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद प्रतिकूल या फिर हम इसे घाटे का भी कह सकते हैं। जब भुगतान शेष घाटे का होता है जब किसी देश को अपनी प्राप्ति तथा भुगतान के बराबर करने के लिए सोना देना पड़ता है या फिर अल्पकालीन ऋण उसे लेने पड़ते हैं उन देनदारियों को इक्वल करने के लिए, तब हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो भुगतान शेष है घाटे का यानी कि प्रतिकूल है। संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि यदि भुगतान शेष की देनदारी को पूरा करने के लिए विदेशों को सोना देना पड़ता है या कर्जे लेने पड़ते हैं तो भुगतान शेष अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल होता है। और इसके विपरीत यदि लेनदारी को पूरा करने के लिए विदेशों से हमें सोना प्राप्त हो जाता है या फिर विदेशों को अल्पकालीन ऋण हम
दे रहे हैं तब हमारा भुगतान शेष अनुकूल माना जाएगा। तो ये थी भुगतान शेष संबंधित जानकारी, किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी आइटम शामिल होती हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भली प्रकार से जानकारी मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।